दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। और चुनाव परिणामों को लेकर जारी एग्जिट पोल्स एनडीए सरकार की वापसी और पीएम मोदी की हैट्रिक का आकलन कर रहे हैं, तो वहीं विदेशी अखबारों ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। खास बात यह है कि दुनिया भर की मीडिया के अलावा चीन के जिनपिंग सरकार के आधिकारिक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी पीएम मोदी की एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए जब भाजपा एनडीए 400 पार का नारा दिया था तो इस पर कई तरह के सवाल भी उठे थे। हालांकि पीएम के इन दावों पर नतीजों से पहले देश के तमाम मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल ने भी अपनी मुहर लगा दी है। एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वही सर्वेक्षण में लोकप्रियता के ग्राफ की ऊंचाइयों को छूकर पीएम ने ये साबित कर दिया है कि बतौर नेता पीएम मोदी देश की जनता की नब्ज और राजनीतिक मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। इस बीच देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य देशों के मीडिया संस्थानों ने भी इन एग्जिट पोल पर अपनी मुहर लगाई है। चीन सरकार के आधिकारिक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से चीन और भारत के रिश्तों में मजबूती आएगी। दूसरी ओर वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने लेख में लिखा है कि चुनाव के बाद माहौल देखते हुए लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे सत्र की तैयारी में है। ऐसा लगता है कि भाजपा इस बार अपने 2019 के चुनावी रिकॉर्ड को भी तोड़ आगे निकल जाएगी। लेख में कांग्रेस का पतन और इंडी गठबंधन की कमजोरी भी साफ साफ बताई गई है। वहीं जापान टाइम्स ने लिखा है कि एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव में जीत तय है। लेख के अनुसार मोदी की गरीबों के लिए सहायता और लाभार्थी फैक्टर जीत का एक बड़ा कारण बन सकता है। साथ साथ मोदी की गारंटी रास आती दिख रही है। जापान टाइम्स के लेख के मुताबिक मोदी की जीत का असर बाजार पर भी दिख सकता है। जापान टाइम्स ने कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी को बड़ा फायदा पहुंचा है। यदि एग्जिट पोल के नतीजे सही निकलते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए बेहतर खबर है। वहीं अल जजीरा अपने लेख में लिखता है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार एनडीए 353 से 380 के आसपास सीट ला रही है, जो 2/3 मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा करती है। साथ ही विपक्षी अलायंस बुरी तरह से विफल दिखाई देता है, जो केवल 120 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के लेख में भी एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का जिक्र किया गया। द गार्डियन ने एग्जिट पोल के साथ ही पीएम मोदी के एक एक्स पोस्ट को भी अपने लेख में शामिल किया, जिसमें वो एनडीए की सफलता के साथ अवसरवादी इंडी गठबंधन की विफलता के बारे में बता रहे हैं। देश दुनिया जहां इस बार मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना पर मुहर लगा रहा है, वहीं विपक्षी गठबंधन के एग्जिट पोल के उलट बयानों को लेकर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने इसे विपक्ष की निराशा करार दिया है। दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और भारत की जनता का महिमा मंडन हो रहा है, तो वहीं पर कुछ लोग जिनकी हमेशा फितरत रही है कि विदेश में जाकर या भारत में रहकर भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर खड़ा सवाल करना, आज वो फिर से एक बार पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके लोगों के मन में शंका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते किस प्रकार से कुछ लोगों की आदत भारत विरोध में उतरने की है। हारने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए, तो ईवीएम ठीक है। उनके दावों में कोई दम नहीं है। कल तो झुंड के झुंड इकट्ठा हुए थे। कल परसों खड़गे साहब के घर पे देखे थे, हताशा निराशा की भाषा लोग बोल रहे थे। वह कल उनकी बोलती इंडी गठबंधन वालों की बंद हो जाएगी और घमंडिया गठबंधन का घमंड चकनाचूर हो जाएगा।
जहां देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मोदी सरकार के वापस आने की बात कही जा रही है, वहीं विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को नकारते नजर आ रहे हैं। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। देश भर में एग्जिट पोल और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बार फिर पीएम मोदी ने अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। ऐसे में विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच पूरी तस्वीर साफ होने में अब बस कुछ ही घंटों की दूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।